कल एवरग्रीन देवानंद साहब का 102वां जन्मदिन है। उनके जो फ़ैन है भारत भर में नहीं मतलब दुनिया भर में उनके फ़ैन हैं और वो सभी अपने अपने तरीके से देव साहब का बर्थडे मना रहे हैं। पर मैं जानना चाहती थी कि अगर पूरी दुनिया देव साहब के बर्थडे में व्यस्त है तो आनंद फैमिली क्या कर रही है, ये जानने के लिए मैं आज मिल रही हूँ जो आनंद घर के जो सबसे बड़े लड़के हैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनको मतलब आपको उनका नाम बताऊंगी, सिर्फ आनंद नाम इतना ही काफ़ी है। आपको पता चलेगा लीगेसी है, जो काम है, जो एक्टिंग है, जो डायरेक्शन है, जो निर्देशन है, जो प्रोडक्शन है, मतलब फिल्म इतिहास में आनंद फैमिली का नाम बहुत ही डिटेल तरीके से और बहुत ही लंबाई चौड़ा में लिखा जाएगा। क्या कहते हैं सर? थैंक यू सो मच। आज आप आए मेरे पास। ये कल है देव साहब का 101st बर्थ एनिवर्सरी, तो आई वुड लाइक टू से देवानंद 101 नॉट आउट तो देन वील एंटर हिज 102nd बर्थडे। तो पिछले साल मैंने अनाउंस किया था कि मैं एज ए ट्रिब्यूट टू माय अंकल, बिकॉज उनका 100th क्रॉस हो गया था पिछले साल, तो इसी में मैंने अनाउंस किया था कि मैं उनके लिए एक वेब सीरीज़ बनाऊंगा जो सिर्फ जन्मदिन तो जन्मदिन सेलिब्रेशन नहीं होगी, वो आर्काइवल फुटेज बन जाएगी जो सदियों तक एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई एक ऐसा बंदा था जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला हार्ट थ्रॉब था, पहला लव था, पहला प्यार था। और पहला प्यार ऐसा होता है कि लोग उसको आसानी से भूलते नहीं हैं। और लोग देश साहब को भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत अवेलेबल थे, सबको मिलते थे, खुद अपना फ़ोन उठाते थे, शर्माते नहीं थे। किसी को अगर कास्ट करना था तो खुद फ़ोन उठा के बुला लेते थे। सेक्रेटरी नहीं रखते थे, उनके सिर्फ प्रोडक्शन के लोग होते थे। और कभी उन्होंने बॉडीगार्ड नहीं रखा, अकेले जाते थे, बहुत बहादुर आदमी थे। और पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट की थी और लोगों को डिफाई भी किया था। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी टाइम में रिफ्यूज़ कर दिया था, बैन हो गए थे, बुरा नहीं माना, चलते गए। तो इस तरह ज़माना बदलता गया, लेकिन ये चलता है। हाँ? और आज भी चल रहा है। अरे बिल्कुल, मतलब देवानंद के जो उनके नाम के पहले जो एवरग्रीन लगा था वैसे ही देव साहब है। पर आपने कहा आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं देव साहब पे, जो कि आज जिसको आर्काइवल वैल्यू होगी, तो उसका फ्लो कैसे रहेगा, क्या कुछ उसमें कवर करेंगे आप? एक तो मैं ये लफ्ज़ डॉक्यूमेंट्री निकालना चाहता हूँ, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री के साथ एक दिमाग में बैठ जाती है कट एंड ड्राई काइंड ऑफ थिंग। ये हम इसको ट्रिब्यूट सीरीज़ बनाएंगे, बिकॉज जिन जिन लोगों को मैं पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जैसा हो जाती है, तो नए जनरेशन से लेके ओल्डेस्ट, जैसे वहीदा जी हों और सलीम साहब हों और जितने स्टॉलवर्ड्स हों, सबको इंटरव्यू करूँगा। साउथ में जाके रजनी जी को भी पकड़ूंगा, कमल हसन को भी पकड़ूंगा, जिन्होंने देव साहब से प्यार किया है, देव साहब को मिले हैं, देव साहब की लाइफ में कुछ ना कुछ उनका कुछ सहारा रहा है या काम रहा है या इन्फ्लुएंस रहा है, उनको मैं पकड़ूंगा और उनके साथ उनको उनकी कहानियाँ पकड़ूंगा मैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव मी स्टोरीज। क्योंकि देव साहब के साथ ऐसा कोई बंदा मुझे आज नहीं मिला है जिन्होंने कुछ ना कुछ बात देव साहब के बारे में याद रख के वो एक कहानी बना के आज बोलता है कि भाई मेरे साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था, ऐसा हादसा हुआ था देव साहब के साथ, जो आज भी मुझे याद है और मुझे अपने ड्रीम में भी याद आता है। केतन सर, मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्री रहेगी उसको मतलब रिसर्च के लिए बहुत, क्योंकि आप 102 साल का इतिहास डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने सोचा है कि उसका जो एक मतलब कोई इसमें गलत बात नहीं आए, या तो एक रेगुलर हो जो है सच्ची वही उसका फोकस उसमें रहे, इसका आप किस तरह से ध्यान रखेंगे? इसमें क्या है कि मुझे लोगों को इंटरव्यू करना पड़ेगा, तो मैंने फैसला किया है कि ये वेब सीरीज़ में 6 एपिसोड्स होंगे और हर एपिसोड एक डेकेड का होगा, यानी कि 50s का, मैं 50s का सेट लगाऊंगा। तो आप 50s के सेट में बैठ के 50s की बात करोगे देव साहब के बारे में, जो वो थे उस ज़माने में, तो वो उनके नक्शे आएंगे, उनकी क्लिप्स दिखाएंगे। और अगर मेरे आर्टिस्ट चाहें तो वो उन ज़माने के कपड़े भी पहन के मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आई इनोवेट,
एंड मैं आज के पोइट्स को कहूँगा कि देव साहब के लिए कुछ नया लिखो, उनकी ट्रिब्यूट के लिए नई चीज़ें भी लानी चाहिए, क्योंकि हम क्यों पुरानी बातें करते रहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। नहीं, देव साहब हिमसेल्फ यूज्ड टू ऑलवेज थिंक मूव अहेड। तो इस सीरीज़ में भी हम मूव अहेड करेंगे, नए गाने रिकॉर्ड करेंगे उनके ट्रिब्यूट में, नए पोएम लिखेंगे, नए सीन्स भी लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत ही बढ़िया कल्पना है आपकी। और मुझे लगता है कि आनंद फैमिली के साथ में जो देव साहब के जो फैंस हैं दुनिया भर में फैले हुए, बहुत पसंद करेंगे। और कहते साहब आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब बहुत बड़ा नाम है, लीगेसी है, तो आपका इंडिविजुअल क्या अभी चल रहा है आने वाला, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन? अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, नवकेतन कंपनी 1949 में शुरू हुई थी, जो मेरे पिताजी और मेरे चाचा देवानंद ने शुरू की थी एज पार्टनर्स। और उसका नाम नवकेतन रखा था क्योंकि मेरा नाम केतन था, तो वो मेरे नाम पर बनी थी। तो आज मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी लेगेसी, दोनों भाइयों की लेगेसी, और फिर मेरा छोटा चाचा जो था विजय आनंद, वो मेरा गुरु रह चुका है, फिल्म मेकिंग मैंने ज़्यादा उनसे सीखी थी। तो ये तीनों के बारे में मैं एक लेगेसी फॉरवर्ड ले जाऊँ, क्योंकि नवकेतन में तीनों थे, बाद में मोदी साहब शुरू हो गए थे काम करने, एंड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म मेड इन नवकेतन वर विद मिस्टर देवानंद एंड मिस्टर विजय आनंद, एज यू मस्ट नो। तो ये लेगेसी एक तो देव साहब के सीरीज में आ जाएगी, तीनों भाइयों का काम तो हम दिखाएंगे, लेकिन पिताजी के साथ साथ मैं लेगेसी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ बाय अनाउंसिंग हकीकत 2। तो हकीकत 2, क्योंकि मेरे फादर ने जब वो फिल्म एंड की थी, उसका आखिरी टाइटल द एंड नहीं है, वहाँ लास्ट में आता है द एंड इज़ नॉट येट। तो मैं उनको बार बार पूछता था कि ये क्या टाइटल है, या तो आप एंड टाइटल रोलिंग में रखो या फिर द एंड बोलो। कहते नहीं, वो लोग फिर आएंगे, फिर अटैक आएंगे। हुआ, फिर से हुआ ना। तो वो लेगेसी में फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि उनका प्रोडिक्शन करेक्ट आया था, ये एक हकीकत है, उस हकीकत को लेके हम हकीकत। वेल सेड सर। और अभी आप मतलब काफ़ी साल से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अभी आप फिल्में और वेब सीरीज़ देखते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? टेक्निक बोलो, कंटेंट बोलो, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मैं आजकल ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ कुछ चर्चे होते हैं तो देख लेता हूँ। ट्रेंड अच्छा है, बिकॉज एक OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक रियलिज्म का ट्रेंड शुरू कर दिया। तो कुछ मेकर्स हैं जो ये ट्रू स्टोरीज और रियलिस्टिक ड्रामास कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा माय फादर बिलीव्ड इन, बिकॉज वो सोशली कमिटेड फिल्म मेकर थे और स्टानिस्लावस्की के स्टूडेंट थे, तो मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग उनको ज़्यादा पसंद आती थी। हालांकि उनकी पहली पिक्चर नीचा नगर जो थी, उस फिल्म में उन्होंने दोनों स्टाइल यूज़ किए थे। ऊंचा नगर जो था वो स्टाइलाइज था, यू नो ही उस तरह बात करते हैं सरकार, और जो नीचा नगर के लोग थे वो सिंपल थे, रियलिज्म में बात करते थे। जी बात कीजिए, क्या पानी को दे लीजिए। तो ही हैड 2 schools ऑफ एक्टिंग इन दैट फिल्म, इसलिए वो कान फिल्म में जाके उसको अवार्ड मिला था। तो इट वॉज अ फिल्म मेड 1946 में बनी थी वो फिल्म नीचा नगर। तो इंडिपेंडेंस हमें अभी तक मिला नहीं था, तो इट वॉज अ वेरी ब्रेव फिल्म, बिकॉज एक्चुअली वो एंटी ब्रिटिश फिल्म थी, लेकिन वो माउंटबैटन को बहुत अच्छी लगी थी। तो जब अवार्ड मिला वो तो फ्रांस ने दिया था, तो उन्होंने नेहरू जी को बुलाया था कि चेतन आनंद ने अच्छी फिल्म बनाई है, भाई पूरे देश को दिखाओ, बिकॉज वो बहुत फेयर करते ना। अगर फ्रांस ने प्राइज दे दिया तो हम वहाँ नीचे नहीं गिरना चाहते। ब्रिटिश वर वेरी प्राउड पीपल, दिस लीला। तो फिल्म तो दिखाई, लेकिन चालू फिल्म नहीं थी, तो चली। तो देन ही डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सा कमर्शियल भी होना चाहिए, तो देन ही फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड नवकेतन मूवीज। आखिरी में जानना चाहेंगे कि जो देव साहब की जो डॉक्यूमेंटेशन फिल्म है, जो मतलब आर्काइवल वैल्यू वाली फिल्म है, साथ ही में आपकी हकीकत हुई, आप कभी सोच रहे कभी प्रदर्शित हो? अब पहले मैं ये देव साहब का फुल फिल्म करूँ, और ये करते करते मैं आई थिंक राउंड अबाउट नेक्स्ट ईयर आई विल वर्क, बिकॉज आई ऑलरेडी वर्कड आउट अ ग्राफ ऑन द स्टोरी, सो आई विल बी सिटिंग विद प्रोफेशनल, बिकॉज उसमें बहुत बड़ी कास्ट भी होगी ना।
तो वो सोच समझ के मुझे करना पड़ेगा, बहुत भारी प्रोजेक्ट है, उसमें स्टार्स आएंगे, स्टार डायरेक्टर भी शायद आएगा, तो हम उसको क्रिएटिवली प्रोड्यूस करेंगे और क्रिएटिवली उसको हैंडल करेंगे। केतन आनंद सर, थैंक यू सो मच स्क्रीनग्राफर से बात करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।